आज हम हिंदी विषय में साहित्य विविधा इस पुस्तक से वैकल्पिक हिंदी साहित्य विविधा इस पुस्तक से आदमी को प्यास लगती है यह पाठ का स्वाध्याय कृति या प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं उसकी प्रास्ताविकता पढ़ती हूँ। पाठ पहला, आदमी को प्यास लगती है। प्रास्ताविक, प्रस्तुत कविता में सेल्समैन के जीवन व्यथा पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवक नौकरी की अपेक्षा महानगरों में आते हैं। अनेक बहुविध कंपनियां कम वेतन में उन्हें सेल्समैन का काम देती हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां भली भांति जानती है कि यहाँ बेरोजगारी की कमी नहीं है। अनेक ऐसे जरूरतमंद बेरोजगार युवक विदेशी कंपनियों में उत्पादों का पीठ पर उठाती है। गले में टाई, मोजे, जूते और चेहरे पर अनिवार्य मुस्कान, ऐसे उनका एक प्रकार का दिखावटपन होता है कि वह बड़ी बड़ी इमारतों में, फ्लैट में बेचने के लिए कुछ भी सामान लेकर सेल्समैन आते हैं और हर एक के घर में दस्तक देते। सभी उनके पास से वह वस्तुएं लेते ही ऐसे नहीं, कोई लोग तो उन्हें अपमानित करके भी निकाल देते हैं। वह शर्मिंदा होकर नीचे उतरते हैं। वैसे एक सेल्समैन लेखक के घर गया और लेखक ने भी उन्हें अपमानित करके वहां से निकाल दिया। दोपहर भर में वह कॉलोनी के हैंडपंप का पानी पीता है। कवि यह दृश्य अपनी खिड़की से देख रहा है और उन्हें यथार्थता की अनुभूति होती है कि वह सेल्समैन भी इंसान है, भारतीय मनुष्य है। उन्हें भी प्यास लगती है, लेकिन कॉलोनी में किसी ने भी उनको पानी तक नहीं पूछा। उल्टा उनको सामान उसके पास जो है वो नहीं लेना है, इसलिए उनको उसने अपमानित करके भेजा है। इस तरह से अपने कुछ लोगों का बर्ताव बिल्कुल ही बुरा होता है। तो इस बर्ताव पर लोगों के लेखक ने एक प्रकार की नज़र या दृष्टिक्षेप डाला है। प्रश्न के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखो। निम्नलिखित कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, आदमी को प्यास लगती है, कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कवि ज्ञानेंद्र पति रचित आदमी को प्यास लगती है कविता में निहित सेल्समैन के जीवन की व्यथा पर प्रकाश डाला है। उत्तर, कवि ज्ञानेंद्र पति रचित आदमी को प्यास लग रही है या लगती है कविता में कवि ने महानगरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन बेचने वाले भारतीय सेल्समैन की परिस्थिति का चित्रण किया है। सेल्समैन का जीवन कैसे होता है वह हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता में बहुराष्ट्रीय कंपनियां के उत्पादन बेचने वाले जो सेल्समैन है उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि कवि कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले यह युवक नौकरी की अपेक्षा महानगरों में आते हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हें सेल्समैन का काम देती हैं, किंतु वह कंपनियां उन्हें कम वेतन देकर इस्तेमाल कर लेती हैं। पीठ पर विदेशी कंपनियों का बोरा, गले में टाई, मोजे, जूते और चेहरे पर अनिवार्य मुस्कान लिए महानगरों की इमारतों में वह घर घर दस्तक देकर घूमते रहते हैं। अनेक जगहों पर तो उन्हें अपमान सहना पड़ता है। भारतीयों का श्रम, कवि कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह भली भांति जानती है कि यहाँ बेरोजगारों की कमी नहीं है, इसलिए यह कंपनियां भारतीय बेरोजगारों को कम वेतन देकर इस्तेमाल कर लेती हैं। पैसों के बदले श्रम काफी सस्ता हो गया है, उसी का फायदा विदेशी कंपनियां उठाती हैं। अनेक ऐसे जरूरतमंद बेरोजगार युवक विदेशी कंपनियों के उत्पादक का बोरा अपने पीठ पर उठाए घर घर घूमते हैं। विश्व बाजार, प्रस्तुत कविता में भारतीय मनुष्य के श्रम का उपयोग कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादन को किसी तरह आगे बढ़ाया है। इसका प्रसंगात्मक चित्रण प्रस्तुत कविता में किया है। विश्व के बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की
वर्चस्ववादी, स्वार्थी और शोषित दृष्टिकोण को कवि ने परिलक्षित करते हुए कहा है कि विश्व बाजार की भूरी और भारतीय की जेब पर ही नहीं तो जिगर पर भी गड़ी है। महानगरीय जीवन। प्रस्तुत कविता में कवि ने महानगरीय जीवन को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि हमारी अतिथि देवो भव की संस्कृति, सभ्यता महानगरों में लुप्त हो जाती है। भरी दोपहर में कॉलोनी में आए हुए सेल्समैन को किसी ने पानी तक नहीं पूछा। वही दो सेल्समैन ने कवि के फ्लैट की घंटी बजाई थी, लेकिन उन्होंने भी दरवाजा खोलते ही उनको झुझलाया। महानगरीकरण की वजह से लोग इंसानियत भूल चुके हैं। अगला है यथार्थवादी चेतना। कवि कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद बेचने वाले भारतीय सेल्समैन कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादक नहीं है, वे भारतीय मनुष्य के उत्पादक हैं। वे भी भारतीय मनुष्य हैं, अपने ही भाई बंद भारतीय मनुष्य जिनका श्रम सस्ता है। कवि ने तथा कॉलोनी के किसी ने भी उनको पानी तक नहीं पूछा, बल्कि उनको एक तरह से अपमानित किया हुआ दिखाई दे रहा है और उनको बड़े ही बुरी तरह से झुंझलाया है। कवि जब सेल्समैन को कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क में हैंडपंप के पानी पीते हुए देखते हैं, तो उसके मन में एक चेतना की यथार्थवादी स्थिति की अनुभूति होती है। उनको एहसास होता है कि आदमी को भी प्यास लगती है। आखिर सेल्समैन भी तो इंसान ही है। विश्व बाजार की बुरी आंख जिनके जेब पर ही नहीं, जो जिनके जिगर पर भी पड़ती है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। एक पल को कस्बे के कुएं की जगह का भ्रम होता है। देख पा रहा हूं उन्हें, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादक नहीं है, भारतीय मनुष्यों के उत्पादक है। उसका पहले उत्तर देखेंगे। संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों कवि ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा रचित आदमी को प्यास लगती है कविता के उद्धृत हैं। कविता में महानगरीय क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद बेचने वाले सेल्समैन की जीवन व्यथा को प्रस्तुत किया है। उसकी व्याख्या हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद बेचने वाले सेल्समैन भरी दोपहर को कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क में हैंडपंप का पानी भर रहे हैं या पी रहे हैं और कवि उनके फ्लैट की खिड़की से उनको देख रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब वह झुककर और होकर हैंडपंप का पानी पीते हैं, तब कॉलोनी की बड़ी बड़ी इमारतें नहीं दिखती, मानो जैसे कस्बे के कुएं की जगत का भ्रम होता है। उन सेल्समैन को कॉलोनी में किसी ने पानी तक नहीं पूछा, उन्हें हैंडपंप का पानी पीना पड़ा। वे तो भी मनुष्य है, उन्हें भी प्यास लगती है। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादक नहीं, वह भारतीय मनुष्य के उत्पाद है। दूसरा बताया है, भेड़े थे मैंने किवाड़ और अपनी भारी थैली उठाए, शर्मिंदा वे उतरते गए सीढ़ी से या सीढ़ियाँ ऊपर से देखता हूँ, हैंडपंप पर वे पानी पी रहे हैं। उसका संदर्भ हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कवि ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा रचित आदमी को प्यास लगती है इस कविता से उद्धृत है। कविता में सेल्समैन के जीवन की यथार्थता का दर्शाया गया है। उसकी व्याख्या हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि के फ्लैट पर दो सेल्समैन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद बेचने के लिए आए थे, लेकिन कवि ने उन्हें झुंझलाया, अपमानित किया। फिर कवि ने फ्लैट को दरवाजे से जोर से बंद कर दिया। फिर
यह अपने भारी पहले उठाकर या थैले उनके हाथ में वो उठाकर शर्मिंदा होकर सीढ़ियां उतरकर नीचे गए। कुछ देर बाद कवि अपने फ्लैट की खुली खिड़की से नीचे देखते हैं। वह दोनों सेल्समैन हैंडपंप पर पानी पी रहे हैं, वो वह देखते हैं। इस तरह से आदमी को प्यास लगती है। इस पाठ से हमने आज हमारे समाज की स्थिति का अनुभव किया है कि हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं कहीं ज़्यादा सेल्समैन हमारे दरवाजे पे आते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए जिद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ तो वैल्यू नहीं देते हैं, उनकी कभी कभी बात भी नहीं सुनते और उनको अपमानित कर कर हकल देते। यही घटना जो राइटर है, लेखक है, उनके बिल्डिंग में उनके जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे घटित हुई है। खुद कवि ने भी इस तरह की हरकत की है कि वो लोगों की उन्होंने अपमानित करके उन्हें भेज दिया है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो भी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, अपने ही भाई हैं, उनको भी प्यास लगती है। वो परदेशीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां उनका माल बेचते हैं, उत्पादक है, फिर भी वो लोग अपने भारतीय ही हैं। अपना खून पसीना बहाकर मेहनत करके वो दोपहर में धूप में छाव, गर्मी में, बारिश में वो यह बेचने के लिए हर एक के घर पे या दरवाजे पर वो जाते हैं। इस तरह से बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। आप भी ये कविता अच्छे से पढ़िए। इसके 2 क्वेश्चन आंसर्स जो है जो हमने आज किए हैं वो भी आप घर पे अच्छी तरह से पढ़िए, सुनिए और अपनी हिंदी के बुक में लिखिए। धन्यवाद।